जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के जो भी सर्वसमीका पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको किस तरह से हल किया जाएगा। और हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 8.4 को देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर फॉर्मूले दिख रहे हैं। इसमें जो फॉर्मूले हैं 3 फॉर्मूले जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट है, ये मान लीजिए फर्स्ट है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और फिर तीसरा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए, इसको समझने से पहले आप लोग इससे पहला यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वहां से देख लीजिए, ताकि उस पर आधारित जो भी प्रश्न हो वो आप आराम से बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको 8.4 का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला पर डिस्कस कर लें कि आखिर ये फार्मूला हुआ कैसे, अगर किस तरह से हम लोग उसका इस्तेमाल आगे सवालों में करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर अब थीटा के जगह पर वैल्यू चेंज होते रहेगा, लेकिन वही वैल्यू अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहे और साइन स्क्वायर थीटा रहे, दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 2 नंबर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि थीटा वही रहे, टेन रहे, सेक रहे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसको घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। फिर इसी तरह से कॉसेक में आप देख रहे हैं कि एक जगह प्लस हुआ और दोनों जगह माइनस हुआ है। इस बात को आप भी याद रखिएगा कि साइन कॉस रहेगा तो प्लस रहेगा और सेक टेन रहे, कॉसेक और कॉट रहे तो माइनस होगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इसी फार्मूला से आपका और भी बहुत सारा फार्मूला बन सकता है, लेकिन एक फार्मूला यहाँ पर ये भी देख लीजिए, याद रखिएगा, इसका भी इस्तेमाल सवाल बनाते समय होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसी का उल्टा कॉट होता है, इसको पलट दीजिएगा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, इसी से फॉर्मूला बना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो लिखा हुआ है, इसी से देखिए अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं तो इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, तो माइनस में हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट है कि अगर हम साइन थीटा चाहते हैं, स्क्वायर भी नहीं चाहते हैं, तो इस स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो रूट बन जाता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो क्या करेंगे, तो जो ये साइन प्लस में है इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम चाहें कि स्क्वायर भी ना लिखे, कॉस चाहिए केवल, तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर होगा, ये स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये 2 नंबर जो है इसमें लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर अगर हम चाहें कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो ये देखिए टेन माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिख रहा है, अब हमको चाहिए कि नहीं, हमें स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमें सेक थीटा चाहिए, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर इसी तरह से अगर हमको tan चाहिए तो देखिए यहाँ पर tan जो है ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको बराबर का उस साइड लेकर चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये 1 जो इधर प्लस में है बराबर के इस साइड लेकर चले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी हमको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से अगर हम चाहें कि नहीं हम केवल tan थीटा चाहें तो ये स्क्वायर को बराबर के उस साइड लेकर चले जाइए, तो स्क्वायर चल जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट इसी पर आपको होमवर्क में मिलेगा, आपको इसको सॉल्व करना है। तीसरा जो फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और इसी से आपको एक फार्मूला बनाना है, फिर 2 फार्मूला बनाना है, फिर 3 फार्मूला बनाना है, फिर 4 फार्मूला बनाना है। इसी से आपको 4 फार्मूले बनाकर अब अच्छी तरह से इस फार्मूला को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इस फार्मूला पर आधारित प्रश्न जो हैं किस तरह से आते हैं। देखिए ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.4 का सवाल है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। कर त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए इस सवाल को हम लोग बनाने के लिए 2-3 तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि इसी तरह के सवाल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अनुपात के आधार पर किस तरह से बनाना है उस पर। चलिए आज हम लोग इसी को सवाल को फॉर्मूले पर पढ़ेंगे, आपको ये भी बता देंगे कि किस तरह से अनुपात वाला पर भी बना सकते हैं। जैसे जो पी, बी और एच का जो अनुपात होता था उस पर भी हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन पर देखिए कह रहा है कि कॉट के पदों में व्यक्त करना है, सभी को किस में व्यक्त करना तरीका से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको इसमें कॉट ए में बदलना था, साइन को, सेक को और टैन को, तो हम जानते हैं कि इसमें जो कॉट होता है टैन का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। तो हम क्या करेंगे तो लिखेंगे कि चूंकि पहले टैन का ही लिख देंगे, तो टैन ए बराबर हम लिख देंगे 1/, क्या होगा तो कॉट ए होगा। अब आप ये बताइए कि टैन ए जब हम लोग अनुपात पढ़े थे तो इसमें बताए थे कि P बटा ये B होता है, यानी P का वैल्यू 1 और B का वैल्यू कॉट ए हुआ, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से H। तो H बराबर आपको बताए थे कि दोनों छोटा वाले को जोड़ दीजिए स्क्वायर करके और रूट निकाल दीजिए, वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर कॉट का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर देखिए आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पर आसानी से जिसमें कहेगा, हमको P भी पता हो गया, H पता हो गया और B भी पता है। अब जो सवाल का पूछ रहा है जो सवाल वो आप बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि साइन ए, चलिए साइन ए बराबर क्या जानते हो तो P बटा H जानते हो, तो P बटा H। तो P का रोल कौन कर रहा है देख लीजिए यहाँ से, तो P का रोल 1 कर रहा है और H का रोल यहाँ पर दिया हुआ है, तो P के जगह पर 1 लिख देंगे और H का रोल यहाँ से कर रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा था कि सेक ए, चलिए सेक ए जानते हैं कि 1 बटा, यानी कि सेक ए बराबर होता है कि H बटा B होता है, H बटा B होता है। H का वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस इतना, अब बटा B का वैल्यू क्या है तो B का वैल्यू था कॉट ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको तीनों निकल गया, कौन कौन, तो साइन ए निकल गया, सेक ए निकल गया और टैन ए तो इतना हिले है
1/cot। यहाँ पर लिख भी सकते थे लास्ट में कि tan A बराबर 1/cot A, सब कॉट के पद में हो गया। तो आप यहाँ से निर्णय लीजिए कौन आसान लग रहा है। हमारे दृष्टि से तो आपको आसान यही लग रहा है, यानी कि सबसे पहले आप P, B और H ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद जो भी पूछेगा उसमें भर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज लेकर समझते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट आपका सवाल था, कह रहा है कि सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं। सवाल देखिए आपका, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। चलिए सवाल इसको देख लीजिए, बहुत जल्दी बनेगा, आप इसको बनाकर देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, सेक ए के पद में कह रहा है, तो आप जानते हैं सेक का संबंध किससे होता है जी, तो कॉस से होता है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे कि चूंकि कॉस ए बराबर होगा 1/सेक ए। चलिए इस सेक हम जानते हैं कि कॉस बराबर होता है b/, निकालना है तो निकल जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 1 है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य, तो सेक को छोड़ाकर तो कॉस हो ही गया। अब हम क्या कर देंगे, तो साइन निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर होता है p/h। तब p का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर p का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ पर आया कि √अंडर सेक स्क्वायर a -1 बटा h का वैल्यू आया है, h का वैल्यू सेक स्क्वायर a है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर a। सेक a है, सेक स्क्वायर नहीं कहेंगे, सेक a है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ से अब से साइन हो गया, उसके बाद कॉस तो हो ही गया है, टैन निकालना है। तो टैन ए बराबर हम लोग जानते हैं p/b। अब p यहाँ पर सामने दिख रहा है, सेक स्क्वायर a -1 और b तो 1 ही था। चलिए इसके बाद तो इसको बट्टा में 1 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। टैन तो इसी का उल्टा होता है, सॉरी कॉट जो होगा इसी का उल्टा हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर आप क्या कर सकते हैं, तो b/p होता है, तो b 1 है तो 1 लिख दिया √p, तो सेक स्क्वायर a -1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए, आपको यही आसान है, तो आप इस तरह से बनाइएगा, यानी कि आप पी बी और एच निकालने के बाद, पी बी और एच निकालने के बाद उसके बाद जो आपसे पूछेगा उसको निकाल सकते हैं। या ध्यान देना यह है कि जिसके पद में पूछेगा उससे संबंधित उसका व्युत्क्रम को पहले लिख दीजिएगा और उसकी मदद से पी बी और एच निकाल लीजिएगा। चलिए अब जैसा कि हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कह रहा है 1 नंबर में कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यहाँ दोनों जोड़ने के हक में चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जैसा कि आपका प्रश्न दिया हुआ है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में यहाँ पर दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए दोनों जोड़ने पर 90 पूर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे कि इसी एक को चेंज कर देंगे, तो इसको वैसे ही रखते हैं और यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन जो होगा, अब बताइए 90 में से कितना घटाएं कि 27 आएगा, तो 63 घटाना पड़ेगा। अब इसको इस तरह से लिखते हैं। अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे कि 17 आएगा, तो 73 घटाना पड़ेगा प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब साइन तो ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर था तो स्क्वायर है, थीटा के जगह पर जो भी था वही लिख दिए, बटा कॉस 90 माइनस थीटा का होता है तो साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर है, थीटा के जगह पर 73 है तो 73 लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या बताए थे कि 1 होता है, और यहाँ पर भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, और इसका 1/1 इसका मतलब क्या हो गया, आंसर 1 हो गया। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, यही सवाल था। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 2 नंबर इसी का कि साइन 25 डिग्री इंटू मतलब गुना में है कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए अब दोनों जोड़ने के बाद 90 पूर रहा है, तो किसी एक को चेंज करना है, यानी कि हम यहाँ पर साइन 25 डिग्री और यहाँ अगर चेंज करते रहे हैं तो कॉस बताइए 90 में से कितना घटाएंगे, 65 आएगा तो 25 घटाना पड़ेगा प्लस कॉस 25 इंटू साइन, यहाँ पर देखिए 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, तो वही घटाना पड़ेगा हमको, कितना घटाना पड़ेगा कि 65 आ जाएगा तो 25 घटा देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये साइन तो ठीक है 25 डिग्री, आई कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कि साइन थीटा, तो ये भी 25 डिग्री प्लस ये कॉस ठीक है 25 डिग्री, साइन बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये भी 25 डिग्री। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अभी हम लोग पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
देखिए नेक्स्ट सवाल जो है आपको दिख रहा है, कह रहा है कि सही यानी 4 नंबर सवाल, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चलिए यहाँ पर देख रहा है कि देखिए यहीं पे हम सवाल आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको सवाल में दिख रहा होगा कि 9 9 दोनों में कॉमन है, तो अगर आप 9 अगर निकाल ले रहे हैं, देखिए अगर आप 9 9 निकाल ले रहे हैं, देखिए अगर 9 कॉमन निकाल ले रहे हैं माइनस तो वैल्यू का हो जाता है तो 1, तो 9 में 1 से गुना होगा तो आंसर का होगा 9। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर समझते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 2 नंबर, कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और फिर प्लस में कह रहा है cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, यानी उसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि 1 प्लस tan है तो आप क्या कर सकते हो, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर सकते हैं, और प्लस सेक है तो 1 बटा कॉस थीटा कर सकते हैं, ये इनटू में है। और फिर यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पर इनटू में हम लोग ये करेंगे कि ये 1 माइनस 1 प्लस है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। और देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर लेंगे एलसीएम तो साइन थीटा इंटू यहाँ पर प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो साइन थीटा इंटू गुना कर देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। अगर इन सब में आपस में गुना करते हैं तो साइन में कॉस से करेंगे अगर इसमें हम लोग करते हैं ऊपर वाले में ऊपर वाले से तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस
रहे हैं। देखिए पहले हम लोग क्या किए कि कॉस से साइन पहलका से इन तीनों में गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। फिर कॉस से हम लोग कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस से 1 में करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो गया। फिर यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि साइन से साइन थीटा में साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, सब देखो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर ए लिख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझिए केवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही गुना होगा तो साइन से साइन में होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉस थीटा हो गया, कॉस ए हो गया। और फिर यहाँ पर प्लस से माइनस में होगा तो माइनस साइन ए हो जाएगा। साइन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 से जब सब में करेंगे तो एक हो जाएगा साइन ए, फिर एक हो जाएगा प्लस में कॉस ए, और फिर एक हो जाएगा -1। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो होगा ये कि यहाँ पर साइन थीटा साइन ए इंटू कॉस ए एक जगह प्लस में है, फिर यहाँ पर भी प्लस में है, तो यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का हो गया 1 हो गया। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये बचा हुआ है कि साइन ए इधर प्लस में है और एक तरफ माइनस में है, तो इसका काम यहाँ से खत्म हो गया। अब एक बच गया है यहाँ पर -1। देखिए यहाँ पर एक जगह कॉस प्लस में है, एक जगह कॉस माइनस में है, तो इसका कहानी भी खत्म हो गया। एक जगह ये -1 है तो ये -1, ये +1, ये भी खत्म हो गया। अब नीचे बच गया है साइन थीटा साइन ए इंटू कॉस ए, और देखिए साइन ए कॉस ए से कट गया तो बच गया क्या 2, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया जी, तो 2 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, लेकिन इतना सवाल बनाने के बाद अगर सवाल ये ऑप्शन में आ जाए तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। हम किस तरह से बनाएंगे आपको हम ये बताते हैं। चलिए, यही अगर सवाल हमको ऑप्शन वाला में आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये सवाल अगर हमको दे दे ऑप्शन वाला में तो हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे। हम इसको फटाक से रख करके थीटा किसी एक थीटा का कोई एक वैल्यू रख देंगे, जैसे आपको हम बना कर दिखा दे रहे हैं। tan थीटा मान लीजिए प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा कोसेक थीटा। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है जी, तो ध्यान ये दीजिएगा कि जो भी वैल्यू हो अपरिभाषित वाला नहीं हो। तो हम 45 ले रहे हैं क्योंकि 45 किसी में भी अपरिभाषित नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर ले लीजिए, यानी थीटा का वैल्यू का ले लीजिए जी, तो थीटा बराबर 45 डिग्री लेने पर। ठीक है, ये आप सोच कर रखिए। चलिए अब इसमें पुट कर देंगे तो 1 का 1, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सेक 45 होता है √2,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा 1, ठीक है। कॉट 45 का 1 हो गया, माइनस से कौशिक 45 का भी √2 होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। एगो एगो तो 2 प्लस √2, यहाँ पर क्या हो गया 2 माइनस √2। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हटेगा यानी 2 आएगा, यानी आंसर आपका आ गया 2। देखिए कितना जल्दी आया। तो इसीलिए अगर ऑप्शन में ऐसा सवाल दे तो आप आसानी से इस तरह से बनाइएगा, लेकिन अगर आपको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप उस तरह से बनाइएगा जो इसके पहले बताए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। देखिए अगला सवाल जो है आपको प्रश्न 3 नंबर में इसी में कह रहा है कि सेक a प्लस tan a 1 माइनस साइन a ये कह रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, कह रहे ये किसके बराबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थीटा में नहीं है, यानी कि वैल्यू में नहीं है, केवल ये साइन या कॉस इस तरह से है। तो आप आसानी से इसको उसी भाषा में बना सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो इसको 1/cos a प्लस इसको लिख सकते हो साइन a/cos a। यहाँ पर 1 माइनस साइन a है तो साइन a ही रख लीजिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो एलसीएम लीजिएगा तो cos a ही हो जाएगा, 1 प्लस ये का हो जाएगा साइन a हो जाएगा। चूँकि ये गुना में है तो 1 माइनस साइन a है। यहाँ पर देखिए अब गुना होगा तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 1 का a माइनस बी या a प्लस बी है, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब बटा क्या है तो cos a है। यहाँ से आप समझिए एक चीज़ कि a स्क्वायर करे चाहे माइनस 1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कि आपका हो गया cos स्क्वायर a। क्या हो गया तो cos स्क्वायर a हो गया। बट्टा में क्या है तो cos a है। तो बताइए स्क्वायर का मतलब 2 गो होता है, तो एगो कट गया तो अभी बचेगा क्या, तो एगो cos बचेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये 4 नंबर जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, यही आप लास्ट प्रश्न रहेगा आज के लिए, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इसमें भी आपको, यानी कि ऑप्शन है ए सेक स्क्वायर ए, बी है -1, सी है कॉट स्क्वायर ए और डी है tan स्क्वायर ए। तो किस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 1 का 1 रहने देंगे, और ये जो tan स्क्वायर ए है इसको हम लिख देंगे कि साइन ए अब बटा कॉस ए, इसका है होल स्क्वायर, बट्टा है 1 प्लस इसको क्या कर सकते हैं तो कॉस ए अब बटा साइन ए, इसका ये क्या है होल स्क्वायर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि 1 है तो 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर है। तो चूँकि अगर हम इसको इस तरह से अलग अलग करें तो हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ ऊपर चल जाएगा कॉस स्क्वायर ए आप प्लस ये साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर फिर बट्टा होगा, बट्टा का बट्टा, फिर यहाँ पर देखिए साइन अगर स्क्वायर ए करते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।
और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 बटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टा का बट्टा होता है तो पलट जाता है, तो साइन स्क्वायर ए कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा। और ये देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, साइन ए अब बटा कॉस है तो इसका मतलब क्या हो गया, tan हो गया। और चूंकि दोनों पर स्क्वायर है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए, हमारा यही आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वसमीका पर आधारित जो त्रिकोणमिति में जो सवाल सिद्ध करना होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग बनाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे इसी चैनल पर यानी स्टडी ट्रेंड्स पर। तब तक के लिए धन्यवाद।